हेलो गाइज, मैं रेणुका आज बनाने जा रही हूँ नूडल्स मोमोज। ये उसकी सामग्री है। अब मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं नूडल्स मोमोज। मैंने गैस ऑन कर दिया, उस पर पैन चढ़ा दिया। अब मैं इसकी तैयारी करती हूँ। पहले मैं मोमोज की चटनी तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने तैयार करके रखा है एक बड़े साइज स्पून तेल डाल देते हैं। एक बड़े साइज का गार्लिक जो मैं छील के रखी हूँ, एक बड़े साइज का ऑनियन, 4-5 रेड चिली, 4-5 ग्रीन चिली, एक बड़े साइज का टमाटर, इसे मैं थोड़ा सॉटेज होने देती हूँ। इसमें 1 स्पून सॉल्ट डालती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। वो धीमी आंच पे कुक होगा। तब तक मैं मैदा से मोमोज का डो तैयार करती हूँ। डेढ़ कटोरी मैदा लेंगे, 1 स्पून ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल, हाफ स्पून सॉल्ट, इसे मैं अच्छी तरह से मुयम कर लेती हूँ। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करती हूँ। इसका डो बिल्कुल रोटी के जो डो तैयार होता है बिल्कुल उसी टाइप का होता है। हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। अच्छी तरह से मैं इसको तैयार करती हूँ। अब मैं इसको कवर करके कुछ देर के लिए रख दूँगी साइड में, और इधर नूडल्स का फिलिंग तैयार करती हूँ। ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसको ग्राइंडर जार में
ग्राइंड कर लूँगी। इसका चटनी तैयार हो जाएगा। कुछ देर के लिए पहले ठंडा होने देते हैं, क्योंकि गरम गरम नहीं ग्राइंड करना चाहिए। ये मैंने मैगी का आटा नूडल्स लिए हैं। आप चाहो तो कोई भी नूडल्स में बना सकते हैं, लेकिन मैं आटा नूडल्स का बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, क्योंकि इसका लंबा लंबा लच्छा जो होता है वो सही नहीं होता है उसके अंदर, मैदे के अंदर डालने में। इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर मैं उसी कढ़ाई में 1 स्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। उसमें चॉप किया हुआ 1 ऑनियन, 1 बड़े साइज का गार्लिक, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस बिल्कुल सॉफ्ट होना है चाहिए। ज़्यादा फ्राई कुक अच्छा नहीं होगा। अब ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें नूडल्स जो मैंने क्रश करके रखा है उसको डाल दूँगी और इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसे कुछ देर के लिए कवर करके बॉईल होने दूँगी। तब तक मैं मसाला इसका पैकेट से निकाल लेती हूँ। अब मैं इसका चटनी तैयार करती हूँ। ये ठंडा हो चुका है। जब तक मैं चटनी तैयार करती हूँ नूडल्स भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। ये बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। इसका पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए, ड्राई बिल्कुल बना दूँगी और मसाले को अच्छी तरह से इसमें कोट करती हूँ।
इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। मैं इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि गर्म हम नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल ठंडा डालने का है। इसे अच्छी तरह से प्लेट में डाल के फैला के रख देती हूँ, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर मैं इसका मैदा का जो छोटी छोटी लोई बनाऊंगी उसके अंदर फिलिंग भरूंगी। उसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। इसका लोई बनाना शुरू करती हूँ। इसका लोई बिल्कुल छोटा छोटा होना चाहिए। ये बिल्कुल पूरी के साइज का बनाइए, लेकिन ये पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला। जितना आप पतला बेलिएगा उतना अच्छा कुक होगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। गाइस, मेरे पास मोमोज का पैन नहीं है। मैं फ़िलहाल कढ़ाई में अब तैयार कर रही हूँ। उसमें पानी बॉयल होने के लिए दे दिए हैं और एक जाली वाला प्लेट उसमें रख दिए हैं, जिसमें मैं इस मोमोज़ को तैयार करूँगी। अब मैं अच्छी तरह से इसको फिल करते हैं। आप कोई भी आकार दे सकते हैं। मैं इसको गोल आकार दे रही हूँ। इसका एक्स्ट्रा आटा आप चाहे तो हटा सकते हैं, या पतला है तो कम है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, वो कुक हो जाएगा। मैं इसी तरह से सारा मोमोज तैयार कर लेती हूँ। ये मोमोज मैंने सारा तैयार कर लिया। अब मैं इसे कुक करूँगी। इसमें एक एक करके सारे रख देते हैं और इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट के में ये तैयार हो जाएगा। ये स्टीम मोमोज है। आप चाहे तो फ्राई मोमोज भी बना सकते हैं, या मंचूरियन मोमोज बहुत तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैं स्टीम मोमो ही बनाऊंगी। ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसका प्लेटिंग कर लेती हूँ। स्टीम मोमो ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम मात्रा में रहता है। ये खाने में भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट रहता है।
देखिए ये गाइस कितना अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसे गर्मा गर्म खाइए। और मैं इसका एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। मेरे चैनल को में नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।